दोस्तों वारेन बफे का एक बहुत ही फेमस कोट है कि यदि आपके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहां से आपको सोते सोते पैसे आए तो आपको मरते दम तक काम करते रहना होगा। इसीलिए अगर आप जिंदगी भर काम नहीं करना चाहते हैं और आप अमीर भी बनना चाहते हैं तो आपको अपने लिए अलग अलग इनकम सोर्स बनाने होंगे, यानी कि आपको अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट करना होगा। कई लोगों के लिए तो ये एक सपने की तरह होता है, क्योंकि उन्होंने कई लोगों से सुना होता है कि पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करके आप सोते सोते पैसा कमा सकते हैं और आपको उन पैसों को कमाने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। वह चाहते तो हैं कि वह ऐसा इनकम सोर्स क्रिएट कर लें, लेकिन वो लोग चाह कर भी पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट नहीं कर पाते। और इसकी एक बहुत ही साधारण सी वजह है, क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे होती है, क्योंकि यह हमें स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता और ना ही हमारे पेरेंट्स ही हमें बताते हैं। इसीलिए बड़े होने के बाद भी हम सब इन चीज़ों से अनजाने ही रह जाते हैं, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं सीख पाते। और अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, इसका मतलब यह है कि आपको इसके बारे में पहले से ही अवेयरनेस है और आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, और इसका मतलब यह भी हुआ कि आपने इसे सीखने की शुरुआत पहले ही कर दी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो राम राम दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त और चैनल का होस्ट एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपनी एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले 7 ऐसे पैसिव इनकम सोर्स की जिन्हें हम जनरेट करने के बारे में बताएंगे, और वहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट भी बिल्कुल ना के बराबर ही होगा। तो इससे पहले कि आप मेरी वीडियो में खो जाए, वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे चैनल की वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होती हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर चेकआउट करिएगा, और अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप हमारे चैनल की वीडियोस देखते रहते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लो ना भाई, तुम्हारे कौन सा कोई पैसे लग रहे हैं। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए आपका प्रीशियस टाइम और डाटा प्लान को बचाते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज मैं आपको कुछ इनकम सोर्स बताने वाला हूं जिसमें आपको ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होना पड़ेगा और आप अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों आप इतना तो समझ ही चुके होंगे कि यह वीडियो आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो के हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लीजिए, और अगर हो सके तो आप चाहें तो इन सारे पॉइंट को लिख लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार पैसिव इनकम होता क्या है। तो दोस्तों आपको ये बात तो पता ही होगी कि इनकम 2 तरह की होती हैं, पहली एक्टिव इनकम और दूसरी पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब यह होता है कि जब तक आप काम कर रहे हैं तभी तक आपको पैसे मिलते हैं, यानी कि जितना समय आप उस काम को करने के लिए देंगे उतने ही पैसे आपको मिलेंगे। जैसे कि मजदूर, सेल्फ एम्प्लॉयड एवं दुकानदार इत्यादि। यानी कि जब तक आप अपनी जॉब पर काम करते हैं तब तक आपको सैलरी आती रहती है। जिस दिन आप जॉब छोड़ देंगे आपकी सैलरी आनी भी बंद हो जाएगी, और जब तक आप मजदूरी करेंगे तब तक आपको पैसे आते रहेंगे। जिस दिन आप मजदूरी करना बंद कर देंगे आपको पैसे आने भी बंद हो जाएंगे। ठीक वैसे ही जब एक दुकानदार एक दुकान पर बैठकर पैसे कमा रहा है तो ये तब तक ही उसे पैसे देंगे जब तक कि वो दुकान पर बैठा हुआ है, लेकिन जैसे ही उसने दुकान बंद की उसके लिए पैसे आना बंद हो जाएगा। इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई काम जिसमें अगर सिर्फ आप काम करके पैसे कमाते हैं तो उसे एक्टिव इनकम कहते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि पैसिव इनकम क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें आपको ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी ना करनी पड़े, और जब आप काम नहीं भी कर रहे हो तब भी आपको पैसे आते रहे। जैसे कि मान लो कि कोई एक सिंगर है, जब उसने कोई गाना क्रिएट किया और वो गाना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया, जब तक वो गाना लोग सुनते रहेंगे तब तक उसे गाने की रॉयल्टी उस सिंगर को मिलती रहेगी। ठीक वैसे ही जब कोई एक एक्टर या प्रोड्यूसर मिलकर कोई अच्छी फिल्म बनाते हैं तो वह फिल्म जब तक चलती रहेगी, जब तक लोग उसे देखते रहेंगे, तब तक उस एक्टर और उस प्रोड्यूसर को बिना कुछ किए पैसे मिलते रहेंगे। इसका साफ साफ मतलब हुआ कि ऐसा कोई काम जिसे आप करते तो केवल एक बार है, लेकिन उससे आपको पैसे लगातार आते रहते हैं, जिससे आपको जिंदगी भर पैसे मिलता रहता है, उसे ही पैसिव इनकम कहते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आपको इतना तो समझ में आ ही गया है कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या फ़र्क होता है। तो चलिए अब बात करते हैं उन तरीकों की जिन तरीकों से आप अपने लिए पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कंटेंट क्रिएशन की। तो अगर आपको याद होगा कि कुछ साल पहले जब तक कि लोगों के पास 4G स्मार्टफोन नहीं थे, ना ही जियो जैसे किसी नेटवर्क का आगमन हुआ था, सब लोग काफ़ी कम कंटेंट देखते थे और काफ़ी कम कंटेंट क्रिएट भी किए जाते थे। लेकिन जब से जियो आया है, लोगों को फ्री सर्विस मिली है, और जब से लोगों को फ्री डाटा मिला है तभी से कंटेंट क्रिएशन का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आजकल हर कोई वीडियो देखना पसंद करता है, चाहे वो नॉलेज की फॉर्म में, चाहे इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में, या फिर
एंटरटेनमेंट या फिर एजुकेशनल की फॉर्म में। दोस्तों आपके अंदर भी अगर कोई ऐसी स्किल है जो आप लोगों को सिखा सकते हैं तो आप लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप YouTube पर अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं क्योंकि YouTube एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग उपलब्ध हैं और यहाँ पर आपको कंटेंट देखने के लिए भी बहुत सारे लोग हैं। मैंने जो ये वीडियो बनाया है यह भी एक टाइप का कंटेंट ही तो है। इस वीडियो को आप आज देख रहे हैं, हो सकता है इस वीडियो को कोई कल देखे, हो सकता है कोई परसों देखे, कोई इसे एक हफ्ते बाद, कोई एक महीने बाद देखे, या फिर हो सकता है कोई इसे एक साल बाद, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई इसे कई सालों बाद देख रहा हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैंने तो केवल एक बार मेहनत की, लेकिन इस वीडियो से मुझे बार बार इनकम मिलती रहेगी। ठीक वैसे ही अगर आप भी चाहें तो आप अपने लिए एक YouTube चैनल बना सकते हैं और लोगों के लिए अलग अलग तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियो, एंटरटेनमेंट वीडियो और एजुकेशनल कंटेंट बना सकते हैं। शुरू में हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लगे, हो सकता है कि आपकी वीडियो ना चले, पर जैसे जैसे आपकी थोड़ी बहुत वीडियो चलने लग जाएगी, आपके व्यूज़ बढ़ने लग जाएंगे और आपके पास सब्सक्राइबर आने लग जाएंगे और आपका वॉच टाइम बढ़ने लग जाएगा तो आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। और जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो आपको हर एक वीडियो के पैसे भी मिलने लगेंगे। और केवल एक बार ही नहीं, जब तक लोग उस वीडियो को देखते रहेंगे तब तक आपको उस वीडियो के पैसे मिलते रहेंगे, चाहे वो आज देख रहे हो या फिर 10 साल बाद। और हाँ, यह जरूरी नहीं है कि आप अपना वीडियो खाली YouTube पर ही अपलोड करें। आप चाहें तो इसे अदर प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपने यूट्यूब और फेसबुक दोनों जगह वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया और दोनों ही जगह आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, तो आपके लिए 2 इनकम सोर्स क्रिएट हो जाएंगे और आपको दोनों ही तरफ से अच्छे खासे पैसे भी आने लगेंगे। तो अब तक आप इतना तो समझ चुके होंगे कि कंटेंट क्रिएशन एक बहुत ही अच्छा सोर्स है जहां से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। और एक बार अगर आपने वीडियो बनाना सीख लिया तो अगला इनकम सोर्स जो कि कहीं और से नहीं, YouTube से ही जुड़ा हुआ है, और वो है एफिलिएट मार्केटिंग। आप उसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों यदि एक बार आपका चैनल लोगों की नज़रों में आ जाता है, आपका चैनल ग्रो हो जाता है, तो लोग आपके चैनल को जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं और आपके पास एक अच्छी खासी ऑडियंस बेस तैयार हो जाती है। तो फिर आपके पास और भी पैसे कमाने के अपॉर्चुनिटीज और भी बढ़ जाते हैं और आप सिर्फ YouTube से ही लगभग 13 तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। उनमें से एक तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग, जहां पर आप अपनी ऑडियंस को किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और उस वीडियो के कमेंट या डिस्क्रिप्शन में अपना उस प्रोडक्ट का लिंक शेयर कर देते हैं। और जब कोई भी आपके उस लिंक से जाकर उस प्रोडक्ट को परचेज करता है या खरीदता है तो हर बार आपको कुछ कमीशन भी मिलता है। तो दोस्तों अभी तक तो आप केवल YouTube के एडसेंस से ही पैसे कमा रहे थे, मगर अब आप एफिलिएट मार्केटिंग से भी अपने लिए एक अलग इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक बात और ध्यान में रखनी होगी कि आप जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बता रहे हैं वो जेन्युइन होना चाहिए, वो उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होना चाहिए। अगर आप केवल पैसे कमाने के लिए किसी भी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता देते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, ऐसा करना ना केवल आपके चैनल बल्कि आपके इमेज पे भी बुरा असर डालेगा। और ऐसे में फिर ना तो आप YouTube से पैसे कमा पाओगे और ना ही एफिलिएट मार्केटिंग से। लेकिन वहीं पर अगर आप लोगों को एकदम जेन्युइन प्रोडक्ट बताते हैं जो लोगों को पसंद भी आता है, जिससे लोगों का फायदा भी हो रहा है, तो इससे लोगों का ट्रस्ट आप पे बढ़ जाएगा और आपकी अर्निंग और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पैसिव सोर्स के बारे में, जो कि है रेंटल इनकम। जी हाँ दोस्तों, ये इंडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है, जहाँ कोई व्यक्ति एक प्रॉपर्टी बनाकर उसे रेंट पर देता है और उससे वो हर महीने पैसे कमाता रहता है। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति के पास पूरे 50 कमरे हैं और उन 50 कमरों को वह रेंट पर देता है, तो उसमें से वो हर महीने काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकता है। बस इसके लिए आपको एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि एक बार आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होगी और वो प्रॉपर्टी आपको लाइफ टाइम तक पैसे बनाकर देता रहेगा। लेकिन अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि यार मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, तो भला मैं कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको एक और चीज़ समझने की जरूरत होगी कि रेंटल इनकम कमाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करें, बल्कि ऐसे कई सारे तरीके हैं जहां से आप रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। बस आपको कोई ऐसी चीज़ पकड़नी होगी जो आपके पास है लेकिन लोगों के पास नहीं है और लोगों को उसकी ज़रूरत है, तब आप उसे रेंट पर देके पैसे कमा सकते हो। वैसे इस बात से मुझे अपने बचपन का एक किस्सा याद आ गया। जब मैं छोटा सा था तो मुझे वीडियो गेम खेलने का बहुत ही शौक था और इसके लिए मैं मम्मी से 2 रुपए लेकर वीडियो गेम खेलने जाया करता था। अगर आपको याद होगा तो वह मशीन कुछ ऐसा दिखा करती थी। आप में से कितने लोगों ने इस मशीन पर गेम खेला है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि यह भी एक रेंटल इनकम ही है, जिसे आप चाहे तो रेंट पर लगाकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि आपने आजकल यह भी देखा ही होगा कि कुछ लोग जिम के इक्विपमेंट भी उधार पर लेते हैं और रेंट पर लेते हैं और उसके बदले में जिम वाला अच्छे खासे पैसे कमाता है।
तो अब तो आपको इतना समझ में आ ही चुका होगा कि आपको क्या करना है। अगर आपके पास पैसे हैं तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ पर आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कोई ऐसी चीज़ पकड़ सकते हैं जो लोग चाहते हैं लेकिन उनके पास नहीं है। तो दोस्तों पैसिव इनकम सोर्स का जो अगला हमारा सोर्स है वो है स्टॉक मार्केट। दोस्तों आपने ये लाइनें तो जरूर सुनी होंगी कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआं है जो सबकी प्यास बुझा सकता है, और देखा जाए तो ये सच भी है। शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है जो किसी को भी मिलीनियर बना सकती है, चाहे वो आप हो चाहे मैं, और इसमें ज़्यादा टाइम देने की भी जरूरत नहीं होती। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और आप भी एक बेस्ट कंपनी का डीमैट अकाउंट चाहते होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से एक बेस्ट कंपनी का डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो जिसका ब्रोकरेज चार्ज भी ऑलमोस्ट 0% है। तो जाइए आप जल्दी से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और मैं खुद भी इसी ब्रोकर का डीमैट अकाउंट यूज़ करता हूँ। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। तो दोस्तों शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इसके बारे में सीखना होगा और हर एक शेयर को समझना होगा, एनालाइज करना होगा, उसके बाद ही आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे धीरे धीरे आपके पैसे लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग होने लगेंगे, और कंपाउंडिंग की हेल्प से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। और जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वह कंपनी आपको डिविडेंड भी देती है। लेकिन दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये डिविडेंड क्या होता है। तो डिविडेंड किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट है जो उस कंपनी के सारे शेयर होल्डर को एज अ बोनस के तौर पर बांट दिए जाते हैं। चलो एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लो आपके पास रिलायंस के 1000 शेयर्स हैं और कंपनी ने यह अनाउंस किया कि वह आपको हर शेयर पे 20 रुपए का डिविडेंड देगी, तो आपको टोटल 20,000 डिविडेंड के रूप में ही मिल जाएगा। और इसके लिए आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, बस आपको एक बार अच्छी तरह से स्टॉक को एनालाइज करके उसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत। और फिर जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती जाएगी वैसे वैसे आपके शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा और आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा। दोस्तों मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि जैसे मैंने वीडियो में रिलायंस का नाम लिया है, ये कोई शेयर रिकमेंडेशन नहीं था। तो आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद से रिसर्च जरूर कर लें। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले एसेट की, जो कि है राइट अ ई बुक। हम में से हर कोई जब बुक का नाम सुनते हैं तो उसके दिमाग में सबसे पहले यही बात आती है कि भला मैं कैसे लिखूंगा, ये तो मेरे से नहीं होने वाला, इतना मुश्किल काम मैं नहीं कर पाऊंगा। एक बुक लिखने के लिए तो मुझे कम से कम 500 पेज तो लिखने ही होंगे, और मैं ये सब कैसे लिखूंगा। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने किसी फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल कर ली है तो आप बड़े आराम से उसे एक्सप्लेन करते करते 500 पेज तो पूरे कर ही दोगे। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे केसेस में आप केवल 50 से 100 पेजों की बुक भी लिख सकते हैं। आपको जिस भी चीज की नॉलेज है आप उस पर एक बुक तो लिख ही सकते हैं, और फिर आप उस बुक को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकते हैं। और यहाँ बुक सेल करने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन Amazon Kindle है, जो कि Amazon का ही एक प्लेटफॉर्म है। और जब आप अपनी बुक यहाँ पे लिस्टेड करते हैं और लोगों को आपकी बुक पसंद आती है तो आपकी बुक को लाइक करते हैं, और इस तरह से आपकी बुक और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, जिससे कि आपकी बुक के और भी ज्यादा सेल्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जितना ज्यादा आपकी बुक सेल होगी उतना ही ज्यादा आपको पैसे भी मिलेंगे, और इसी प्रकार से आप एक पैसिव सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ एक टाइम की मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसका जो पैसा है वो आपको हमेशा आता रहेगा। चलिए अब बात करते हैं अगले तरीके की। तो अगला तरीका है स्टॉक फुटेज। यह भी पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करने वाला एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जिसमें आपको सिर्फ एक टाइम की मेहनत करनी है और एक टाइम का एफर्ट डालना होगा, और वहां से आपको हमेशा अच्छे खासे पैसे आते रहेंगे। बस इसमें आपको थोड़ी सी क्रिएटिविटी और थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। आप में से जितने भी लोग फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं वे सभी अपने फोटोज और वीडियो को ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए सेल कर सकते हैं। और दोस्तों सिर्फ DSLR वाले ही नहीं, बल्कि आप अपने फ़ोन से भी शूट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो डिफरेंट टाइप के फोटोग्राफ और वीडियो को आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकते हैं, जैसे कि अडब स्टॉक, फ्री पिक, और भी ऐसी कई सारी वेबसाइट है जहां पर आप अपने फोटोज और वीडियो को लिस्टिंग कर सकते हैं। और जब भी आपकी फोटोज या वीडियो कोई डाउनलोड करेगा तो आपको उसके लिए पैसे मिलेगा, और इसके लिए आपको सिर्फ एक बार का एफर्ट डालना है, और जब तक वो वीडियो या फोटो डाउनलोड होती रहेगी आपको पैसे मिलते रहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, और ये है वेंडिंग मशीन। जी हाँ दोस्तों, वेंडिंग मशीन एक ऑटोमेटिक मशीन है जिसे ऑपरेट करने के लिए आपको हर वक्त वहाँ अवेलेबल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक बार आपको इसमें अपने प्रोडक्ट को ऐड करना होगा, जैसे कि स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक, बिस्कुट, या फिर वो सारे प्रोडक्ट जो आप सेल करना चाहते हैं। जब एक बार आप इसमें अपना प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं बाकी का काम मशीन अपने आप कर देगी। दोस्तों फॉरेन कंट्री में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इंडिया में ठीक इसका उल्टा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया में लोगों को कदर नहीं है। कुछ लोग पब्लिक प्रॉपर्टीज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और वहां उसे खराब कर देते हैं। इसलिए अभी तक कुछ सालों में
वेंडिंग मशीन के साथ ऐसा कई बार हो चुका है और यही रीज़न है कि इंडिया में आपको वेंडिंग मशीन ना के बराबर मिलती हैं। और हाँ दोस्तों, हम ऐसा करने के लिए किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि केवल कुछ लोगों के खराब होने की वजह से पूरा देश खराब नहीं होता। इंडिया में भी ऐसी कई सारी जगह हैं जहाँ पर लोग पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाते, जैसे रेस्टोरेंट, जिम, शॉपिंग मॉल या कोई स्टोर। तो अगर आप भी थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं और किसी ऐसी कंपनी के साथ, किसी ऐसी शॉप के साथ आप टाई अप कर सकें, तो उनकी प्रॉपर्टी पर आप अपना वेंडिंग मशीन लगा सकते हैं और फिर आपकी वेंडिंग मशीन भी सेफ रहेगी और आपको उस वेंडिंग मशीन से हमेशा पैसे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, इन 7 तरीकों में से आपको कौन सा तरीका सबसे बेस्ट लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप यह भी बताइएगा कि आप इनमें से कौन सा तरीका चुनने वाले हैं। दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि जो भी तरीका आपकी लाइफस्टाइल और आपके स्किल और आपके पैशन से फिट बैठता है, आप वही तरीका चुनिएगा, जिससे कि आपको काम करने में मज़ा भी आएगा और आपको अर्निंग भी हो। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको सारी वीडियो का रिवाइज करा देता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात की 7 ऐसे पैसिव इनकम सोर्स की जहाँ पे आप कम टाइम इन्वॉल्व करके या ना के बराबर टाइम इन्वॉल्व करके एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, हमने इस वीडियो में ये भी जाना कि पैसे कमाने के 2 तरीके होते हैं, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। एक्टिव इनकम वो होता है जहाँ पे आपको अपना टाइम देना पड़ता है, जब तक आप काम करते हैं तभी तक आपको पैसे मिलते हैं। और पैसिव इनकम वो होता है जहाँ पे आपको ना के बराबर टाइम देना पड़ता है या बिल्कुल भी टाइम नहीं देना पड़ता, आप सिर्फ एक बार काम करते हैं और पैसे आपको पूरी लाइफ मिलता है। इसकी दोस्तों हमने कई सारे एग्जाम्पल भी देखी। इसके बाद दोस्तों हमने एक एक करके 7 पैसिव इनकम सोर्स के बारे में बात की, जिनमें से हमारा पहला जो पैसिव सोर्स था वो था कंटेंट क्रिएशन। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, जियो के आने के बाद कंटेंट क्रिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और अगर आपके पास भी कोई ऐसा स्किल है जिसे आप लोगों को सिखा सकते हैं तो आप भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने अपने दूसरा इनकम सोर्स की बात की थी, जो कि यूट्यूब से ही मिलता जुलता था, और वो था एफिलिएट मार्केटिंग। एक बार जैसे दोस्तों आपका ऑडियंस बेस बन जाता है तो आप एफिलिएट मार्केटिंग से भी पैसे कमा सकते हैं। आप लोगों को कुछ प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू देते हैं या उनको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं या फिर सर्विस के बारे में बताते हैं और अपना लिंक डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बता रहे हो वो जेन्युइन होना चाहिए, लोगों को पसंद आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको अर्निंग नहीं होगी और इसका आपके यूट्यूब चैनल पे भी इफेक्ट पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों हमने बताया था कि एक बार आपका चैनल ग्रो हो गया और चैनल बड़ा हो गया, आपकी ऑडियंस आप पे ट्रस्ट करने लगी, तो आप YouTube से 13 तरीकों से अर्निंग कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों हमने बात की थी अगले पैसिव इनकम सोर्स की, वो था रेंटल इनकम। दोस्तों, रेंटल इनकम में हमने देखा था कि अगर आपके पास पैसे हैं और अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो एक बार की इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आपकी वो प्रॉपर्टी आपको सारी उम्र बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के पैसे कमा के देती रहती है। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी आप रेंटल इनकम कमा सकते हो। बस आपको कोई ऐसी चीज पकड़नी होगी जो आपके पास है लेकिन लोगों के पास नहीं है और लोगों को उसकी जरूरत है, तब आप उसे भी रेंट पर देकर पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, हमने अगले तरीके की बात किया था, जो कि था शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में दोस्तों आप एक बार इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो, कंपाउंडिंग के साथ ग्रो कर सकते हो और साथ ही साथ दोस्तों आपको वहां से डिविडेंड भी मिलता रहेगा बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के। आपको जरूरत होगी किसी एक अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करने की, इसके लिए आपको उस शेयर का फंडामेंटल एनालाइजेशन करना पड़ेगा, उस पर रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आप किसी के कहने में इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है आपको नुकसान भी हो जाए। इसके बाद दोस्तों हमने अगले पैसिव इनकम सोर्स की बात की थी, जो कि थी राइट अ ई बुक। दोस्तों, एक बार आप एक अच्छी ई बुक लिख के बहुत सारी अर्निंग कर सकते हो। आप अपने उस ई बुक को अलग अलग वेबसाइट पे सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। जितनी ज़्यादा लोग उसको लाइक करेंगे उतने ही ज़्यादा उस बुक के चांस होंगे ज़्यादा लोगों के पास पहुंचने की, और जितनी ज़्यादा लोगों के पास वो पहुंचेगी उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे उस बुक के सेल होने की, और जितनी बुक सेल होगी उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। इसके बाद दोस्तों हमने अगला पैसिव इनकम सोर्स के बारे में बात किया था, जो कि था स्टॉक पिक्स। दोस्तों, इसमें हमने बात की थी कि जिन लोगों को फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में इंटरेस्ट हो, वो एक बार एफर्ट डाल के, एक बार क्रिएटिवनेस दिखा के अपनी फोटोज और वीडियोस को अलग अलग वेबसाइट पे सेल करके बहुत अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। उस वेबसाइट से जितनी बार लोग उसको डाउनलोड करेंगे उतनी बार इनको कुछ पैसे मिलते रहेंगे। दोस्तों, इन दी एंड वीडियो में हमने बात की थी अपनी लास्ट इनकम सोर्स की, जो कि था वेंडिंग मशीन। दोस्तों, वेंडिंग मशीन का कल्चर फॉरेन में बहुत ज़्यादा है लेकिन इंडिया में बहुत कम है। दोस्तों, वेंडिंग मशीन में आपको अपना ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। एक बार आप उसमें अपने प्रोडक्ट रख दीजिए जो आप बेचना चाहते हैं, उसके बाद वो अपने आप सब कुछ मैनेज कर लेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे बढ़िया लगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और एक बार आप हमारे चैनल को चेकआउट जरूर करिए।
वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। और अगर वो वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।